मेरा नाम डॉक्टर अनिल बान है और मैं यहाँ चेयरमैन हूँ कार्डियक सर्जरी का मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में। तो आज की डेट से जैसे कई सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं और जैसे मैंने बताया हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस सबसे कॉमन है और आज की डेट से हमारा एक एपिडेमिक हो रखा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का और मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स उनको या तो किसी किस्म की मेडिकल थेरेपी चाहिए या फिर इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स चाहिए। जैसे आप आए दिन सुनते रहते हैं एंजियोप्लास्टी होना, बाईपास प्रोसीजर होना, ये सब आए दिन की अब सिचुएशंस हैं और आप हैरान होंगे कि बहुत यंग पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती थी। जो पहले हम देखते थे 60-70 साल के ऊपर की उम्र में ये प्रॉब्लम्स होती थी। इसके अलावा हार्ट के वैल्व्स में भी कई बार प्रॉब्लम होती है जिसकी कई सारी वजह होती हैं और कई सारे पेशेंट्स के हमें वैल्व्स चेंज करने पड़ते हैं या रिपेयर करने पड़ते हैं। हार्ट की जो सबसे मेजर ब्लड वेसल आयोटा जिसको बोलते हैं उसमें तकलीफ़ें हो सकती हैं, उसमें भी इन सब फैक्टर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और आजकल हम बहुत सारी आयोटा की डिजीज़ भी देखते हैं। इसके अलावा जो लास्ट स्टेज है जहाँ पे इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं, जहाँ हार्ट की फंक्शन कम हो जाती है 10-15%, 20%, उस स्थिति में हमें कई बार बहुत ही एडवांस्ड ऑप्शंस को अप्लाई करना पड़ता है जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट या असिस्ट डिवाइसेस। जो ये ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं ये बिल्कुल जहाँ पे हार्ट एंड स्टेज पे आ गया हो वहाँ पे ये ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अप्लाई करती हैं। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जो पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, इसको कोई रेस्ट नहीं मिलता, तो इस वजह से इसकी देखभाल करना भी बहुत ही ज़रूरी है। देखभाल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो वेरियस रिस्क फैक्टर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं हार्ट की बीमारियाँ जनरेट करने के लिए उनकी देखभाल करें। आप हैरान हो जाएंगे कि आज की डेट से हम इतने यंग पेशेंट्स देखते हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और ये बहुत चिंता का विषय है। मेन जो रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जिनकी वजह से परेशानियां हो सकती हैं, एक लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री होनी है किसी की जो जेनेटिक बेस्ड है, बैड डाइटरी हैबिट्स, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, और ये सब कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, या फिर ब्लड में चर्बी की मात्रा वगैरह ज़्यादा होने की जिसको हम डिस्लिपिडीमियाज बोलते हैं, ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं हार्ट की तकलीफ़ों के लिए। और सबसे कॉमन हार्ट की प्रॉब्लम जो हम देखते हैं आज की डेट से हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होना, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। और आप अचंभे में रहेंगे कि पिछले हफ्ते ही हमने 2 पेशेंट ऑपरेट किए हैं जिनका बाईपास करना पड़ा, जिनकी उम्र 26 और 28 साल की थी। ये उम्र तो हंसने खेलने की होती है और इस स्टेज पे यू हैव टू गो थ्रू कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी इज़ वेरी शॉकिंग। देयरफॉर वी हैव टू ट्रीट हार्ट लाइक ए फ्लावर। इसको फूल की तरह ट्रीट करना है, इसकी बहुत इज्जत करनी है और जो सारे रिस्क फैक्टर्स जिनको मैंने अभी आपको बताया है उनको काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हमारे डाइटरी हैबिट्स भी बहुत ख़राब हो गए हैं। बहुत सारा जंक फूड खाने लगे हैं, बहुत सारा खाना घर से बाहर खाने लगे हैं जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत ख़राब हैं और इसका मेजर रोल है हमारी हार्ट की तकलीफ़ों में। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया अपना ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना, अपना डायबिटीज़ का ध्यान रखना, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी स्ट्रेस लेवल्स को कम करना, रेगुलर वर्कआउट्स करना ताकि आपके बॉडी के सारे सिस्टम सही रहें, ये बहुत ज़रूरी है।